हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम एक प्रमेय। एक समूह G के एक अरिक्त उपसमुच्चय नॉन एम्प्टी सबसेट H के एक उपसमूह होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यह है कि A belongs to H, B belongs to H implies that A B का इन्वर्स belongs to H, जहाँ B इन्वर्स B का प्रतिलोम है। इसी क्वेश्चन को और किस तरीके से दे सकता है, यदि G एक समूह है तथा H G का एक अरिक्त उपसमुच्चय है तो H G का उपसमूह होगा यदि और केवल यदि A belongs to H, B belongs to H implies that A B का इन्वर्स belongs to H, जहाँ B इन्वर्स B का G में प्रतिलोम अवयव है। दोस्तों यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है यदि और केवल यदि। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप पहले इसको लेके चलेंगे, H G का उपसमूह है, इसको आप मान के चलेंगे और आप सिद्ध क्या करेंगे, A B का इन्वर्स बिलोंग्स टू H, इसको आप सिद्ध करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि इम्प्लाइज दैट के जो पहले रहते हैं उसको भी हम मान के चलते हैं और इसको हम सिद्ध करते हैं, इधर राइट हैंड साइड को सिद्ध करते हैं। तो इसमें भी आप इसको भी मान के चलेंगे और प्रूफ किसको करेंगे, इसको बस प्रूफ करेंगे। और उसी प्रकार आप विलोमता और लेके चलेंगे, इसको आप मान के चलेंगे और प्रूफ किसको करेंगे, H G का एक उपसमूह है, इसको प्रूफ करेंगे। ओके, उसी प्रकार आप आवश्यक प्रतिबंध में क्या करेंगे, आप H को G का एक उपसमूह है वो आप लेके चलेंगे, मान के चलेंगे ना, और सिद्ध किसको करेंगे, A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, इसको सिद्ध करेंगे। उसके बाद पर्याप्त प्रतिबंध में आप इसको लेके चलेंगे, मान के चलेंगे और सिद्ध किसको करेंगे, H G का एक उपसमूह है वो आप सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं उत्पत्ति प्रूफ। प्रतिबंध की आवश्यकता, हम मान के चलते हैं H G का एक उपसमूह है। दोस्तों यहाँ H G का एक उपसमूह है ये हम मान लिए, ठीक है। तो G का एक उपसमूह है H, मतलब G एक समूह ही तो है ना, तभी तो उस उपसमूह है, मतलब H स्वयं में एक समूह है, ठीक है। तो अब हम और मान के चलते हैं A belongs to H, B belongs to H। अब H का प्रत्येक अवयव प्रतिलोम रखता है क्योंकि H स्वयं में एक समूह है। H स्वयं में समूह है मतलब H चार अभिगृहित को सेटिस्फाई कराएगा, पहला समवरक अभिगृहित, दूसरा साहचर्य, तीसरा तत्समक और चौथा प्रतिलोम। मतलब कि ये H प्रतिलोम अवयव को सेटिस्फाई करा रहा है, इसलिए B बिलोंग्स टू H, B में कोई अवयव H में अवयव है B, तो उसका इन्वर्स भी किस में बिलोंग करेगा, H में ही बिलोंग करेगा। अब पुनः H गुणन के सापेक्ष अर्थात G में संयोजन के सापेक्ष संवृत होना चाहिए क्योंकि H एक समूह है तो वो संवृत भी होगा। अतः A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, और यहाँ देखिए B इनवर्स भी किस में बिलोंग कर रहा है, H में। तो आपका क्या होगा, A बिलोंग्स टू H B इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, H में बिलोंग करेगा। तो हम ये संवृत है, इस कारण ये दोनों का संयोजन हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अतः दिया हुआ प्रतिबंध संतुष्ट होता है, ये हमारा ये प्रूफ हो गया। ओके, अब देखते हैं प्रतिबंध की पर्याप्तता, द कंडीशन इज सफिशिएंट। हम मान के चलते हैं कि H एक समूह G का एक अरिक्त उपसमुच्चय इस प्रकार है कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट A B का इन्वर्स बिलोंग्स टू H, इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं। और हमें अब क्या सिद्ध करना है, H G का एक उपसमूह है। इसके लिए हम क्या सिद्ध करेंगे कि H एक समूह है, मतलब H एक समूह होगा तभी तो G का एक उपसमूह होगा ना। तो हम H को एक समूह सिद्ध करेंगे तो हमारा H G का एक उपसमूह सिद्ध हो जाएगा। ओके, इसलिए B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज दैट B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब देखते हैं यहाँ तत्समक की उपस्थिति। यहाँ देखिए A बिलोंग्स टू H यहाँ दिया हुआ है ना, हम मान के चले A बिलोंग्स टू H, तो A बिलोंग्स टू H और हम पुनः और क्या लेते हैं, A बिलोंग्स टू H, ठीक है। तो वो इम्प्लाइज दैट A का इन्वर्स बिलोंग्स टू H। कैसे हुआ, प्रतिबंध 1 से, मतलब हम जो इक्वेशन दिए है ना उसमें देखिए 2 अवयव लिए, ठीक है।
तो ये पहला अवयव तो आया है और दूसरा अवयव का इन्वर्स आया है, तो हम यहाँ कैसे लिखे, पहला अवयव लिखे, ठीक है, उसके बाद दूसरा अवयव का हम इन्वर्स लिए ना, तो ये हो गया ए का इन्वर्स भी बिलोंग करता है एच में। और ये ए का इन्वर्स क्या होता है, ई होता है, तत्समक अवयव ना, इम्प्लाइज दैट ई बिलोंग्स टू एच, मतलब तत्समक अवयव भी बिलोंग कर रहे हैं एच में, तो अतः तत्समक ई एच का एक अवयव है, मतलब ये हमारा तत्समक अभिगृहित भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिलोम की उपस्थिति। हम मान के चलते हैं ए एच का कोई अवयव है, तो प्रतिबंध 1 से हम देखे हैं ई बिलोंग्स टू एच, हम ई को एच में बिलोंग करके चलते हैं, ठीक है। फिर ए बिलोंग्स टू एच, मतलब कि ये बाद वाला अवयव का इन्वर्स भी दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ई होगा और ए का इन्वर्स, ये दोनों का संयोजन हो जाएगा, तो ई ए का इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। और तत्समक अवयव का किसी भी और अवयव से हम इंटू करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही अवयव मिलते हैं, मतलब ए इन्वर्स ही मिलेगा, इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। अतः एच का प्रत्येक अवयव प्रतिलोम रखता है, मतलब ये हमारा क्या, ए बिलोंग्स टू एच लेके चले और ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच आ गया, मतलब ए का भी प्रतिलोम है ही ना, तो ये हमारा प्रतिलोम अभिगृहित सेटिस्फाई हो गया। अब देखते हैं समवरक अभिगृहित। हम मानते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू एच, तो बी बिलोंग्स टू एच, देखिए यहाँ बी किस में बिलोंग कर रहा है, एच में, तो बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट उसका इन्वर्स भी किस में बिलोंग करेगा, एच में। अतएव ए बी बिलोंग्स टू एच। अब देखिए यहाँ ए नहीं दिया था ना, तो ए कॉमा बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, ये कैसे हुआ, यहाँ देखिए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, तो ए बी बिलोंग्स टू एच हुआ, तो इम्प्लाइज दैट ए कॉमा बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, ये हुआ ना, ठीक है। अब इम्प्लाइज दैट ए कॉमा बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, तो सेकेंड वाला का इन्वर्स लेंगे हम, ठीक है, और दोनों को हम कंबाइन करेंगे, इम्प्लाइज दैट ए बी इन्वर्स और होल इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, ये प्रतिबंध 1 से हुआ, ठीक है। और बी इन्वर्स पूरे का होल इन्वर्स, मतलब ये कैंसल हो गया ना, इन्वर्स इन्वर्स, तो इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू एच। हम लेके क्या चले थे, ए बी बिलोंग्स टू एच, और मिला क्या हमें, ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच, ये मिला, ठीक है। अतः हमारा ये समवरक अभिगृहित भी सेटिस्फाई हो गया। अब देखते हैं साहचर्यता। एच में साहचर्य नियम संतुष्ट होता है, क्योंकि फॉर ऑल हम कोई 3 एलिमेंट बिलोंग करके चलते हैं एच में, इम्प्लाइज दैट ए बी सी बिलोंग्स टू एच, क्योंकि हम एच में बिलोंग करके लिए ना, तो वो जी में भी बिलोंग करता है। किस लिए बिलोंग करता है, क्योंकि एच जी का एक उप समुच्चय है, तो वो एच सबसेट होगा जी का, ठीक है। तो ए बी सी बिलोंग्स टू जी, और जी एक समूह है ना, तो समूह है वो साहचर्य अभिगृहित को सेटिस्फाई करवाएगा, तो इम्प्लाइज दैट ये कोष्टक में लिख दिए ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू कोष्टक में बी सी, इसलिए एच में भी ये साहचर्य अभिगृहित संतुष्ट होगा। ए कोष्टक में ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू कोष्टक में बी सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एच, ये हमारा साहचर्य अभिगृहित भी सेटिस्फाई हो गया। ये चारों अभिगृहित सेटिस्फाई हो गया। अतः एच स्वयं जी में संयोजन के लिए एक समूह है, फलतः मतलब ये समूह प्रूफ हो गया ना एच का, मतलब फलतः एच जी का एक उप समूह है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, हमारे न्यू वीडियो आपको तुरंत मिल जाए इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।